हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कैरोटिड शीथ। और जिसने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो बता दूँ, तो एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक मैंने आपको कराया था, जो यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड अब आज मैं आपको एंटीरियर कैरोटिड शीथ बता रही हूँ। ठीक है, कैरोटिड शीथ क्या होता है बेटा? इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रो एरियोलर टिश्यू अराउंड मेन वेसल ऑफ द नेक। नेक की मेन वेसल के अराउंड क्या हो जाएगा? फाइब्रो एरियोलर टिश्यू का कंडेंसेशन हो जाएगा। फाइब्रो एरियोलर टिश्यू का नेक की मेन वेसल, अराउंड द मेन वेसल ऑफ द नेक देयर इज द कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रो एरियोलर टिश्यू। फॉर्मेशन की बात करें, एंटीरियरली देयर इज द प्री ट्रैकियल फेशिया एंड पोस्टीरियरली देयर इज द प्री वर्टिब्रल फेशिया। एंटीरियरली तो देखो ट्रैकिया आ जाएगा ना, ट्रैकिया आ जाएगा एंटीरियरली। ठीक है, पोस्टीरियरली मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्टेब्रा आ जाएगा। तो प्री ट्रैकियल फेशिया ट्रैकियल से पहले वाला एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली प्री वर्टेब्रा वर्टेब्रा से पहले वाला फेशिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंटेंट की। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा कैरोटिड शीथ के अंदर? अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो देखो, ये मेरे पास कैरोटिड शीथ का डायग्राम है। यहाँ पे देखो क्या क्या प्रेजेंट है बेटा। इंटरनल कैरोटिड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल कैरोटिड प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक है, ये मेरे पास मीडियल साइड होगी, मेरे पास लेटरल साइड होगी। और यहाँ पे मेरे पास वेगस नर्व प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरे पास इंटरनल जगुलर वेन प्रेजेंट है। ठीक है, वेगस नर्व प्रेजेंट है और इंटरनल जगुलर वेन प्रेजेंट है। इंटरनल जगुलर वेन होगी, ये मेरे पास होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये मेरे पास होगी वेगस नर्व। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो देखो सर्कल में ये मेरे पास एंटीरियर हो गया, ये मेरे पास पोस्टीरियर हो गया। यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है आर्टरीज, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे इंटरनल जगुलर वेन प्रेजेंट है। ये ऊपर मेरे पास प्रेजेंट है एंसा सर्विसाइलिस, ये मेरे पास सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट है, और ये मेरे पास वेगस नर्व प्रेजेंट है। तो डायग्राम तो देखो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी पोस्ट में आ जाएगा तो देख लेना। कंडेंसेशन ऑफ द, मतलब कम्युनिटी में डाल दूंगी मैं ये डायग्राम, अब देख लेना मेरी पोस्ट में यूट्यूब के। सो कैरोटिड शीथ, कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रो एरियोलर टिश्यू अराउंड द मेन वेसल ऑफ द नेक। एंटीरियरली देयर इज द प्री ट्रैकियल फेशिया, पोस्टीरियरली देयर इज द प्री वर्टेब्रल फेशिया। कंटेंट की बात करें, इंटरनल जगुलर वेन, कॉमन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, और अपर पार्ट ऑफ द शीथ में 9th 11th और 12th नर्व प्रेजेंट होगी। अपर पार्ट ऑफ द शीथ में क्या प्रेजेंट होगी? 9th 11th और 12th नर्व प्रेजेंट होगी। अब हम रिलेशन की कुछ बात करें, देखो ये दोबारा से बताती हूँ। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन, वेगस नर्व, इन अपर पार्ट क्या हो जाएगा? 9th 10th और 11th, 9th 11th और 12th नर्व प्रेजेंट होगी, 9th 11th एंड 12th। अब रिलेशन की बात करें तो एंटीरियर वॉल में बेटा क्या प्रेजेंट होगी? एंसा सर्विसैलिस एम्बेडेड होगी। ये मेरे पास एंसा सर्विसैलिस है जो एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट होंगी। ये मेरे पास एंसा सर्विसैलिस है जो एंटीरियर वॉल के अंदर एम्बेडेड हो रही है। पोस्टीरियर वॉल में देयर इज द सिंपैथेटिक चेन बिहाइंड, पीछे की तरफ क्या होगी? सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर वॉल में। सिंपैथेटिक चेन एंटीरियर वाले में क्या होगी? एंसा सर्विसैलिस। फिर हम बात करते हैं ओवरलैप्ड किससे होगा बेटा? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल से ओवरलैप्ड होगा, फ्यूज करेगा डीप सर्वाइकल फेशिया से। किससे ओवरलैप होगा? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से। और किससे फ्यूज़ करेगा बेटा? डीप सर्वाइकल फेशिया से फ्यूज़ करेगा। तो मेरे ख्याल से कैरोटिड शीथ भी आपको क्लियर होगी, डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता दूं, इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रो एरियोलर टिश्यू, इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रो एरियोलर टिश्यू अराउंड द मेन वेसल ऑफ द नेक। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास? फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, प्री ट्रैकियल फेशिया एंटीरियरली, पोस्टीरियरली देयर इज द प्री वर्टेब्रल फेशिया। कंटेंट्स की बात करूँ, इंटरनल जगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेगस नर्व, एंड द इन अपर पार्ट देयर इज द 9th 12th 11th नर्व्स इज देयर। एंड उसके बाद क्या है मेरे पास? एंटीरियर वॉल में बाउंड्रीज की बात करें, कंटेंट की बात करें तो सॉरी रिलेशन की बात करें, एंटीरियरली क्या होगा? एंटीरियरली मेरे पास एंसा सर्विसैलिस एम्बेडेड होगी। पोस्टीरियर वॉल में मेरे पास क्या प्रेजेंट होगी? सिंपैथेटिक चेन। उसके बाद मेरे पास क्या प्रेजेंट होगा बेटा? ओवरलैप्ड होगी बेटा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से। और डीप सर्वाइकल फेशिया जो होगा अपर पार्ट में, फ्यूज़ होगा डीप सर्वाइकल फेशिया से। डीप सर्वाइकल फेशिया से फ्यूज़ हो जाएगा, डीप सर्वाइकल फेशिया से फ्यूज़ हो जाएगा। अब एंसा सर्विसैलिस बताऊँ मैं आपको? एंसा सर्विसैलिस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी बेटा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड करूँगी एंसा सर्विसैलिस की, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी महा सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे बाहर बेटा नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, लाइक कर दो मेरी वीडियो को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दो। बाय बाय।